कौन सी चीज में ईश्वर नहीं है। अगर हर एक चीज में अगर आप उनका रुख देखना अगर शुरू कर लेते हो, वो हर एक रुख में आपको मिलेगा। विपत्ति आती तो है, पर अगर हरि नाम लेता है तो हरि उसको संभाल भी लेता है। जैसे प्रहलाद के जीवन में विपत्ति कहां ना आई, हम दृष्टांत ले। प्रहलाद के जीवन में विपत्ति आई, उसकी विपत्ति कहां से आई? हरि नाम से तो आई, हरि नाम लिया, इसलिए तो विपत्ति आई। इस जगत का सनातन सत्य यही है कि जब तुम हरि नाम लेना शुरू करते हो तो सच्चे रास्ते पे चलना शुरू करो, अब सच्ची दिशा में चलना शुरू करो, विपत्तियां बहुत आएगी। अगर आप टोले में जाते हो तो विपत्ति आने का सवाल ही नहीं होता। आप एक जुट हो, बस बात खत्म हो जाती है। एक सीधा सा एक दृष्टांत आपको बताओ कि एक गणपति उत्सव अभी गए, लोग डीजे में सवारियां जा रही है विसर्जन के लिए, हर एक बंदा गंदा और गलत गाना बजा रहा है। आप खुद जानते हो कि ये इस अवस्था में जो डीजे में जाते हैं तो गणपति जी पीछे बैठे हैं, वहां ना कोई धूप है, ना कोई अगरबत्ती है, ना प्रभु के पास प्रसाद है, ना तो कोई भक्त अपनी भरी आंखों से उस प्रतिमा को देखता है। सब लोग आगे डीजे बजा रहे हैं, इसमें डीजे के अंदर चमेली बाई। अब गणपति को चीकनी और चमेली से क्या मतलब है? मुन्नी बदनाम हुई तो उसमें गणपति जी क्या करे? ये जो गंदे गाने बजा रहे हैं, आप कभी आपके अंदर रहा हुआ वो ईश्वरत्व खोला जाएगा, वो तब जाकर खोलेगा जब सोचोगे कि ये मेरा अपमान हो रहा है। जब आपको ये अवस्था होगी तभी जाकर आप उस रास्ते पे जाना शुरू करोगे, अन्यथा तुम उस रास्ते पे कदम नहीं उठाओगे। जिसको मोहब्बत होती उसका जी जलता है, जिसको मोहब्बत से कोई मतलब नहीं है वो तो बेखौफ सोता है। जब आप उस रास्ते पे जाना शुरू करोगे, विद्रोह होगा तुम्हारा, तुम्हें लोग मारेंगे, तुम्हें धक्का देंगे, कुछ बोले कि भाई ये दुनिया है, क्या करे, हम कुछ नहीं कर सकते, या तो कुछ बोलेगा आगे वाले को बोल, पीछे वाले को बोल, या तो शायद आपने बहुत हल्ला मचा, 2 मिनट बंद करके आगे तो वो ही शुरू कर देंगे। आप क्या करोगे? विपत्ति आएगी, लोग तुम्हारा विरोध करेंगे, तुम्हें मारने दौड़ेंगे, तुम्हें कहेंगे तुम इस रास्ते से चले जाओ। कोई बीच में कोई नेता आ गया, नेता लोगों के साथ होता है, नेता सत्य के साथ नहीं होता। वो तुम्हें कहेगा तुम यहां से निकलो ना, मैं तुम्हारी जान बचा रहा हूं। वो ये नहीं कहेगा चल मैं तेरे साथ हूं, अपने जान कुर्बान करते। विपत्ति आती है, विपत्ति की परिभाषा आप कैसे लेते हो आपके ऊपर है। विपत्तियां हर एक के जीवन में आती है। यहां फितरत बताई जाती है कि जिसकी फितरत में अगर मोहब्बत उस ईश्वर से है तो विपत्ति में दुगनी मोहब्बत कर देगा, या तो विपत्ति में कभी उस इबादत का साथ छोड़ेगा नहीं। अगर मेरे जीवन में तकलीफें आती तो क्या मैं भगवान को छोड़ दूं? उसमें भगवान को क्या लेना देना? मुझे एक बात समझाओ कि अगर आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने बोला आपको कैंसर है, तो कैंसर हुआ तो क्या आप अपनी पत्नी को छोड़ दोगे, अपने पिता को छोड़ दोगे? अगर आपको कैंसर डिटेक्ट हुआ तो आपके बच्चे का आप मेडिक्लेम का प्रीमियम भरना बंद कर दोगे? आप अपने रोग का कसूरवार आप किसी को कैसे बता सकते हो, या तो किसी के ऊपर कैसे उसका क्रोध जाया कर सकते हो? ये तो गलत बात है। मैंने आज बीकॉम में एडमिशन लिया और मेरे ताऊ जी की दुकान जल गई, तो बीकॉम में एडमिशन लिया और ताऊ जी की दुकान जलने से क्या मतलब है? तो फिर इबादत या खुदा से या ईश्वर से और तुम्हारे जीवन की तकलीफों से कोई लेन देन ही नहीं है। परंतु मन ने यह समझाया है कि विपत्ति में तुम्हारा हाथ एक ही ऐसा है जो तुम्हारा थाम सकता है, वो ईश्वर, इसलिए उसके शरण में चला जा। ये बोध है कि जब तुम्हें कोई सहारा नहीं देता तब ईश्वर देते हैं, और अगर समझ ले ईश्वर देते नहीं है तो ये समझ लेना तेरी घड़ाई हो रही है, तुझे तैरना सिखा रहे। किसी भी अवस्था में ये मत सोचना कि उन्होंने मेरा साथ छोड़ दिया। जो ये सोच लेता है वो मन होता है, एक पैरामीटर है। और जिसने ये सोच लिया ये मेरे ईश्वर ही ये करा रहे, उड़ना सीख जाएगा। आप आसमान में गरुड़ को देखो, वो अपना घोंसला भी ऊपर ही बनाता है। उसके पीछे 2 कारण है। एक तो जितनी ऊंचा घोंसला होगा उतने उसके बच्चे सुरक्षित रहेंगे, और यही सुरक्षा उनको अगर अपने बच्चों की करनी है तो उनको
इतनी छलांग लगानी पड़ेगी, इसके काबिल बनना पड़ेगा। जब उनकी पंखें ठीक से निकल आती है, वही गरुड़ जिसने उन बच्चों को पैदा किया, पालन पोषण किया, उनके लिए खुद भूखे रहकर उनके मुंह में अनाज का निवाला डाला, वो क्या धक्का मार डालने के लिए लगाते हैं क्या? पहला धक्का लगाएंगे, ऊपर से वो बच्चा नीचे गिरेगा। गिरना पड़ता है क्योंकि गिरेगा तो ही संभलना सीखेगा। इसलिए जब लगती है शरीर पे, जब चोट लगती है, तब संभलने की उन्मत पैदा होती है।